सीखेंगे कक्षा 10वीं से गणित और प्रश्नावली है 8.1 जिसके सारे सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है अपना कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो देखो क्या कह रहा है अपने को कह रहा है कि त्रिभुज, तो पहले एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? एक त्रिभुज बनाना है। देखो ये एक त्रिभुज बनाते हैं। अब त्रिभुज में बी कोण क्या है? एक समकोण। तो समकोण कहाँ बनता है? यहाँ बनता है 90 डिग्री का कोण, तो ये बी बना देंगे। तो जब यहाँ बी हो गया तो यहाँ क्या नाम दे देते हैं? ए, और यहाँ क्या नाम दे देंगे? सी। अब वो क्या कह रहा है कि ए बी आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। तो ए बी कौन है? ये मान है अपने पास में 24 सेंटीमीटर का। और बी सी क्या है? तो बी सी है अपने पास में 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो देखो पहले अपन इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इस कर्ण का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? ए सी का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग। कर्ण कौन है? ए सी, यानी ए सी वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब कौन है? बी सी, तो लिखेंगे बी सी वर्ग प्लस आधार। आधार क्या है? आधार है ए बी, तो ए बी का वर्ग। अब देखो ए सी का मान है क्या अपने पास में? नहीं है, तो ए सी ऐसे लिख देंगे। तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी। बी सी का मान क्या है? तो बी सी का मान है अपने पास में 7 और 7 का वर्ग प्लस ए बी। ए बी का मान क्या है? 24 और 24 का वर्ग कर देंगे। तो ए सी स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग कितना होता है? 49 प्लस 24 का वर्ग कितना होता है? 576। अब इन्हें दोनों को जोड़ लो तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा अपने पास में 15 और ये हो गया 8 और 4 12, 2 और 625। अब इस ए सी के क्या लग रहा है? स्क्वायर लग रहा ना, तो इसका स्क्वायर हटा दो। तो ए सी का जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये 625 क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। और 625 किसका वर्ग होता है? 625 होता है 25 का स्क्वायर। तो इसका वर्गमूल कितना निकला? 25। मतलब अपना कर्ण का मान क्या आ गया? 25 डिग्री आ चुका है। अब इन सभी से अपन क्या निकालना है? साइन का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? साइन ए का, कोस ए का निकालेंगे, फिर साइन सी का और कोस सी का मान निकालेंगे। तो मैं इन्हें मिटा देता हूँ एक बार। अब अपने को पहले क्या लिखना है? साइन ए। अच्छा साइन ए, तो साइन ए का मतलब क्या है कि इसमें कोण क्या लेना? ए लेना है। अच्छा साइन के लिए क्या लिखते हैं? साइन के लिए लिखते हैं अपन ना, साइन के लिए क्या लिखना है? सम्मुख भुजा। क्या लिखना है? सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा बट्टे में कर्ण लिखना है। बट्टे में क्या लिखना? कर्ण, या कर्ण की जगह क्या लिख सकते हैं? समकोण की संलग्न भुजा। तो देखो साइन ए बराबर कोण ए के सम्मुख भुजा कौन है? तो कोण ए के सम्मुख भुजा कौन है? 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 7। और कर्ण, कर्ण क्या है? ये कर्ण है। कर्ण का मान कितना है? 25। तो साइन ए का मान क्या हो गया? 7/25 साइन ए का मान हो गया। अब किसका निकालेंगे? कोस ए का। तो देखो कोस ए बराबर, कोस के लिए क्या लिखते हैं? कोस ए के लिए देखो इस ए की संलग्न भुजा, ए की क्या लिखना है? संलग्न भुजा। तो यहाँ लिखो संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बट्टे में क्या लिखना है? कर्ण लिखना है। अब संलग्न भुजा का मान क्या है? तो संलग्न भुजा का मान है कितना? 24, यानी कि आधार का मान कितना? 24 बट्टे में कर्ण, कर्ण कितना है? 25। तो ये आ गया। कोस ए का मान क्या आया? 24/25। अब अपन साइन सी का और कोस सी का मान निकालेंगे। अब क्या निकालना? साइन सी। तो साइन सी
तो सी के क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजा। ऊपर लिखना आपको सम्मुख भुजा, बट्टे में क्या लिखना, कर्ण लिखना। अच्छा, कौन सी क्या है, ये राशि है ना, इसकी सम्मुख भुजा कौन है, तो सम्मुख भुजा ये बनती है। तो सम्मुख भुजा का मान क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं साइन सी बराबर सम्मुख भुजा का मान क्या है 24। और कर्ण, कर्ण कौन है इसमें, ये कर रहा कर्ण, तो कर्ण कितना 25, तो साइन सी का मान क्या है 24/25। अब इसी प्रकार कोस सी, तो कोस के लिए क्या लिखेंगे, तो कोस सी बराबर क्या लिखना है, संलग्न भुजा। देखो साइन में आएगा सम्मुख भुजा और कोस में क्या आएगा, संलग्न भुजा, ये ध्यान रखना, संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा का मतलब क्या होता है, सामने की, और संलग्न भुजा का मतलब जुड़ी हुई, बट्टे में कर्ण। अब देखो सम्मुख भुजा क्या है, सी, कौन सा कोण पूछा, सी, तो इस सी से कौन सी भुजा जुड़ी हुई है, सी से जुड़ी हुई है कौन सी भुजा, बी सी जुड़ी हुई है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बी सी, बी सी का मान क्या है 7, बट्टे में क्या लिखना है कर्ण, कर्ण, कर्ण का मान कितना है 25, तो कोस सी का मान क्या है 7/25, इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा सवाल है अपने पास में, क्या दूसरा सवाल, कि आकृति 8.13 यह आकृति दे रखी है, में टी पी माइनस कोस आर का मान ज्ञात करो। तो देखो ये अपने पास में, ये तो क्या हो गया, लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या हुआ, कर्ण हुआ, और ये क्या हुआ, आधार हुआ। तो अपने को पहले आधार का मान निकालेंगे, तो आधार का मान कौन देगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है, तो कर्ण है अपने पास में PR² बराबर लंब, लंब कौन है, लंब है PQ, तो PQ का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है, आधार है QR का स्क्वायर। ठीक, PR का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर PQ का मान कितना 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस QR का मान है क्या, नहीं, तो QR का मान अपने को ज्ञात करना। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो 12 का स्क्वायर होगा 144, यानी 12 को 2 बार लिखना और गुणा करना, कितना आएगा 144 प्लस QR का स्क्वायर। अब देखो 144 को इधर लाना है, किधर लाना, इधर लाना, कहीं का हो जाएगा माइनस का, तो 169 माइनस क्या हुआ 144, बराबर में क्या बचा QR²। अब देखो 169 में से 144 घटा लो, कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा अपने पास में 25 बराबर QR²। इसका वर्ग हटाएंगे QR का, तो इसकी क्या लग जाए अंडर रूट, तो QR बराबर इसका वर्ग, ये दो घात हटा दे तो क्या लग गया अंडर रूट, तो अंडर रूट के अंदर कौन आ गया 25, 25 किसका वर्ग होता है, तो 25 होता है 5 का, यानी कि QR का मान क्या मिला अपने को 5, यानी ये QR का मान क्या मिला 5। अब अपन बाकी ये इस सूत्र में मान रखेंगे और हल करेंगे। अब देखो, अब अपने को 10P लिखा है, तो 10P, देखो 10P के लिए क्या लिखेंगे, तो 10P का मान लिखो। अच्छा P कहाँ है, चलो 10 के लिए क्या सूत्र लिखते हैं, 10 के लिए लिखते हैं लंब बट्टा, क्या लिखते हैं, लंब बट्टा आधा, या तो लंब बट्टा क्या लिख दो, आधा लिख दो, या और क्या लिख सकते हैं, P की क्या लिखना है, सम्मुख भुजा, P की सम्मुख भुजा, ये कौन कौन सा भुजा है P, तो P से की कौन है सम्मुख भुजा, बट्टे में क्या लिखना है आधार, यानी इसका एक और सूत्र क्या लिख दो, कोण P की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा है ना, बट्टे में क्या लिखना है आधार, P के लिए संलग्न भुजा, संलग्न भुजा कौन है, संलग्न भुजा है PQ, यहाँ बट्टे में क्या लिख देंगे संलग्न भुजा। अब देखो तो यहाँ लिख देते हैं 10P बराबर P की सम्मुख भुजा कौन है, सम्मुख भुजा है अपने पास में QR, कौन हो रही QR, और QR का मान कितना है 5, और
संलग्न भुजा कौन है? संलग्न भुजा है पी क्यू, और पी क्यू का मान कितना है? 12। ये किसका मान आया अपने पास में? ये मान आया है टेन पी का। उसी प्रकार कोट आर का मान निकालना है, तो इधर मैं कोट आर का निकाल देता हूँ। कोट आर, अब कोट के लिए क्या सूत्र लिखते हैं? कोट के लिए सूत्र लिखते हैं, देखो टेन का उल्टा लिखना, यानी कि संलग्न भुजा कहाँ आ जाएगी? ऊपर, यानी आर की कौन सी भुजा लिखना है? संलग्न भुजा। संलग्न भुजा बट्टे में क्या लिखना है? आर की ही कौन सी भुजा? सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। अब देखो आर की संलग्न भुजा, आर से कौन सी जुड़ी भुजा जुड़ी है? आर से जुड़ी है अपने पास में पी क्यू आर। आर से कौन सी जुड़ी है? क्यू आर। क्यू आर का मान कितना है? 5। और सम्मुख भुजा, आर के सम्मुख कौन है? आर के सम्मुख है अपने पी क्यू। कौन है? पी क्यू। पी क्यू का मान कितना? 12। ये किसका मान आ गया अपने पास में? कोट आर का, और इधर कोट पी का। तो अभी अपनों ने टेन पी का मान क्या निकाला? टेन पी का मान निकाला था 5/12 माइनस कोट आर का मान भी क्या निकाला? 5/12। अब इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना मिलेगा? 12। ठीक है, क्योंकि हर समान है और ऊपर की संख्या ऐसे की ऐसे लिख दो। तो 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0/12। 12 में 0 भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो देखो पहले तो क्या करना है, इसमें अपने को एक त्रिभुज बनाओ, है ना, और यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, और यहाँ सी लिखना है। और देखो साइन के लिए अपन क्या लिखते हैं? साइन के लिए लिखते हैं ऊपर या तो क्या लिख सकते हो? लंब बट्टा कर्ण। क्या लिख सकते हो? लंब बट्टा कर्ण। या क्या लिख सकते हैं? ए की सम्मुख भुजा। ए की सम्मुख भुजा बट्टे में कर्ण। कर्ण भी लिख सकते हैं, या समकोण की संलग्न भुजा। तो देखो, तो साइन ए बराबर क्या मान दे रखा है? 3/4। तो ये 3 मान किसका हुआ? ये 3 मान हुआ अपना लंब का। तो लंब कौन है? तो देखो ये कोण ये यहाँ पर है, तो लंब कौन हो जाएगा? लंब 3 हो जाएगा। और 4 क्या है? कर्ण। अब इसमें क्या मान ज्ञात करना है अपने को? किसका मान ज्ञात करना? आधार का। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बनती है? पाइथागोरस प्रमेय बनती है कर्ण का वर्ग। कर्ण कौन है? कर्ण है अपने पास में AC²। AC² बराबर लंब। लंब कौन है? BC, तो BC² प्लस आधार कौन है? AB, तो AB²। अब AC का मान कितना है? AC का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे बराबर BC का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर करना प्लस AB का मान है क्या? नहीं, तो AB ऐसा कैसे? तो AB² ऐसे। 4 का वर्ग कितना होगा? तो देखो 4 का वर्ग होता है 16 बराबर 3 का वर्ग कितना होता है? 9 प्लस AB²। 9 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो 16 - 9 बराबर AB²। इनको घटा लो, कितना आएगा? 7 बराबर, देखो ये वर्ग हटाएंगे तो इसके क्या लग जाएगा? अंडर रूट। बराबर में क्या बचेगा इधर? AB। ये 2 घात हटाएंगे तो इधर इसके क्या लग गया? 7 के अंडर रूट। तो AB का मान क्या है अपने पास में? अपने पास AB का मान आया है अंडर रूट 7। और AB कौन है? AB अपना पास आधार है, यानी आधार का मान कितना आ गया? अंडर रूट 7। अब अपन कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करेंगे। अब कोस ए लिखते हैं। क्या लिखना है? कोस ए। अब देखो कोस ए के लिए क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं अपन ए की संलग्न भुजा।
क्या लिखना है, ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। बट्टे में क्या लिखना है, कर्ण। तो देखो कोस ए, संलग्न भुजा का मतलब क्या होता है, देखो कौन सी संलग्न है, ए से, तो ए से संलग्न भुजा क्या है, ए बी। यानी यहाँ लिखना है अपने को आधार, आधार का मान क्या है, √7। बट्टे में कर्ण, कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान है 4, तो कोस ए का मान क्या हो गया, √7/4। उसी प्रकार टेन ए, तो टेन ए, तो टेन के लिए क्या लिख सकते हैं, टेन के लिए लिख सकते हैं लंब बट्टा कर्ण, या तो लंब बट्टा कर्ण लिख दो, या क्या लिख सकते हैं, ए की सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा। और बट्टे में क्या लिख सकते हैं, समकोण की संलग्न भुजा, समकोण, समकोण की संलग्न भुजा। संलग्न भुजा, या इसको और कैसे लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं अपन लंब, बट्टे में लिख सकते हैं आधार, लंब बट्टा आधार। टेन का मान क्या होता है, लंब बट्टा आधार। अब लंब का मान क्या है, तो लंब का मान है अपने पास 3, और आधार का मान क्या है, आधार का मान है √7। ये मान हो जाएगा। इस प्रकार से टेन ए का मान भी लिख लिया। यह एमपी सवाल है, और एक बार इसे देख लेना। प्रश्न 4 है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। तो देखो पहले ये लेंगे सभी, और यहाँ से कोट का मान निकालेंगे। तो कोट ए बराबर क्या है, 8। यहाँ जो 15 था, इस 15 को इधर भेज देंगे तो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। अब कोट बराबर क्या होता है, कोट किसका उल्टा होता है, कोट उल्टा होता है अपना किसका, टेन का। तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं आधार बट्टा, आधार बट्टा लंब। क्या लिखना, आधार बट्टा लंब। अब देखो इधर एक त्रिभुज बनाओ। आधार, आधार क्या होता है, यहाँ नाम दे दो ए, यहाँ दे देंगे बी, और यहाँ सी। आधार, आधार कौन है, नीचे, यानी ये मान किसका हो गया, आधार का। लंब, लंब कौन है, 15। अपने को क्या ज्ञात करना, ए सी, मतलब कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो ए सी स्क्वायर बराबर लंब, लंब कौन होगा, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या होगा, ए बी का स्क्वायर। ए सी का मान है क्या, नहीं है, तो ए सी स्क्वायर ऐसा कैसे बराबर बी सी, बी सी का मान क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए बी का मान क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो ए सी स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इनको जोड़ लो। ए सी बराबर, अच्छा इसके वर्ग हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट, इन्हें जोड़ लो, कितना हो गया, तो ये हो जाएगा अपने पास में, कितना हो जाएगा, 4 और 8, 5 कितना हुआ, 9, 6 और 2 8, और 2 के 2, 289। तो 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 289 स्क्वायर होता है 17 का। तो यानी एसी का मान क्या निकला, 17, मतलब कर्ण का मान क्या गया, 17। अब अपने को किसका मान निकालना है, साइन ए का और सेक ए का मान ज्ञात करना है। अब देखो, अब निकालेंगे अपन साइन ए। तो साइन के लिए क्या लिखते हैं, साइन के लिए लिखते हैं अपन लंब बट्टा कर्ण। क्या लिखते हैं, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान क्या है, तो लंब का मान अपने पास में कितना है 15, और कर्ण, कर्ण का मान कितना है 17। तो ये साइन ए का आ जाएगा। सेक ए के लिए क्या लिखते हैं, सेक ए। अच्छा सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक उल्टा होता है अपना किसका, कोस का। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए लिखेंगे अपन, देखो कोस के लिए क्या लिखते हैं, आधार बट्टा कर्ण, तो सेक के लिए क्या लिखेंगे, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। तो देखो कर्ण, कर्ण का मान क्या है 17, और आधार का मान क्या है 8,
इस प्रकार से साइन ए और सेक ए के में मान याद कर लिए। ये भी सवाल IMP है, इसको भी एक बार अच्छे से देख लेना। अगला है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकल्पित कीजिए। तो पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, है ना, और यहाँ दे देते हैं थीटा। क्या दे देते हैं, थीटा। नाम दे दो A B और ये C। अच्छा, सेक सेक के लिए क्या लिखते हैं, तो देखो सेक थीटा बराबर, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे अपन कर्ण बट्टा आधार। क्या लिखना है, कर्ण बट्टा आधार। यानी इसका मान क्या है, 13/12 दे रखा है। तो 13 मान किसका बना, 13 मान बन गया अपने पास कर्ण का, और 12 किसका मान बना, आधार का। अब इसमें किसका मान ज्ञात करना है, अपने को लंब का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, AC² मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब कौन है, BC, तो BC का वर्ग प्लस आधार, आधार क्या है, AB, तो AB का वर्ग। AC का मान कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर BC। BC का मान है क्या, नहीं है, तो ऐसे ऐसे BC² कर देंगे प्लस AB। AB का मान क्या है, 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो। 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो 13 का स्क्वायर होगा 169 बराबर BC² प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर होगा 144। किसका मान निकालना है, BC का। तो 144 को बराबर से इधर भेज दो। तो BC² बराबर 169, ये 144 इधर आएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो BC² बराबर, इनको घटा लो, कितना आएगा, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, यानी 25। अब इसका वर्ग हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, 25 के अंडर लगा देंगे। तो BC बराबर 25 के अंडर लगा दो, क्योंकि वर्ग हटाया तो इसके अंडर लग गया। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। तो BC का मान क्या मिला, 5, यानी BC का मान क्या आ गया, 5 आ गया, यानी लंब का मान आ गया अपने पास में 5। अब सवाल वाला कह रहा है कि अन्य सभी अनुपात बताओ, मतलब अन्य सभी जो है उन सभी के निकालना है। तो पहले लिखेंगे अपन साइन, साइन थीटा। अब साइन थीटा के लिए क्या लिखते हैं, साइन थीटा के लिए लिखते हैं अपन लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान क्या आया, लंब का मान आ गया अपने पास 5, और कर्ण का मान कितना, 13, ये साइन का आ गया। उसी प्रकार कोस का निकाल लो, कोस, कोस थीटा बराबर, कोस के लिए क्या लिखते हैं, कोस के लिए लिखते हैं अपन आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार का मान क्या है, आधार का मान है अपने पास में 12 बट्टा कर्ण, कर्ण का मान कितना, 13। अब कौन बचा, 10। तो 10 के लिए क्या लिखेंगे, टेन थीटा के लिए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। लंब का मान कितना है, लंब का मान है 5, और आधार का मान कितना है, 12। उसके बाद देखो साइन का उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर, साइन कोसेक के लिए क्या लिखेंगे, कर्ण बट्टा लंब। अब कर्ण का मान कितना है, 13, और लंब का मान कितना है, लंब का मान है अपने पास में 5। उसी प्रकार से कौन बचा, अब अपने पास बच गया कोट, क्योंकि सेक तो दे रखा उसने। क्या निकालेंगे, कोट, कोट थीटा। कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो इस 10 का उल्टा कर दो, आधार बट्टा लंब। अच्छा, आधार का मान क्या है, 12, और लंब का मान कितना है, 5। इस प्रकार से सभी के मान अपनों ने निकाले। पहले अपने को ये लेके चलना है और यहाँ से मान निकालेंगे। तो 3 कोट A बराबर 4, 3 को इधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में। तो कोट A बराबर 4/3 हो जाएगा। अब कोट के लिए अपन क्या लिखते हैं,
कोट के लिए हम लिखते हैं, ये 10 का उल्टा होता है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। अब यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं, देखो, तो ये ए, ये बी और ये सी। तो आधार का मान क्या हुआ? आधार का मान हो गया 4 और लंब का मान कितना? 3। किसका मान ज्ञात करना? कर्ण का। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो ए सी स्क्वायर बराबर लंब, लंब कौन है? बी सी स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है? ए बी स्क्वायर। ए सी का मान क्या है? ए सी का मान नहीं है, इसलिए ए सी स्क्वायर ऐसे कैसे बराबर बी सी, बी सी का मान कितना? 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस ए बी, ए बी का मान क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो ए सी स्क्वायर लिख देता हूँ, ए सी स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग कितना होगा? 3 का वर्ग होगा 9 प्लस 4 का वर्ग 16, इनको जोड़ लो। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 25, वर्ग हटाएंगे तो अंडर लग जाएगा। तो ए सी बराबर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 25, और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। ए सी का मान कितना आ गया? 5, यानी इसका मान क्या आ जाएगा? 5। मैं पहले इधर बराबर से इधर जो संख्या है इसमें मान रखने जा रहा हूँ। तो पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे 1 माइनस 10। 10 के लिए क्या लिखना है? लंब बट्टा आधार। लंब का मान कितना है? 3 बट्टे में आधार का मान है 4, और इसका क्या करेंगे? होल वर्ग बट्टे में 1 प्लस 10। 10 का मान क्या है? लंब बट्टा आधार, तो यानी 3 बट्टा 4, और इसका भी कर देंगे होल वर्ग। अभी केवल इसको हल कर रहा हूँ मैं, है ना, बराबर। चलो, ये 1 माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 बट्टे में 4 का वर्ग 16, और पूरे के बट्टे में 1 प्लस 3 का वर्ग 9, और इसके बट्टे में 16। अब यहाँ ऊपर क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, तो बराबर, चलो ये बराबर, ये ऊपर इनका एलसीएम ले लो, तो कितना एलसीएम बनेगा? 16। 16 का गुणा 1 में कर दो, तो 16 एकम 16 माइनस 9। अब नीचे वाली संख्या का भी एलसीएम ले लो, तो कितना एलसीएम आएगा? 16। इस 16 का गुणा 1 में करो, तो 16 एकम 16 प्लस 9। अब इसे हल कर लो, तो 16 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा? तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा? 7। तो 7 बट्टा 16, और इस पूरे के बट्टे में क्या है? इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 25, और 25 के बट्टे में क्या आएगा? 16। अब बट्टे का बट्टे तो क्या हो जाए? उलट गुणित, तो 7 बट्टा 16, और ये नीचे वाला 16 कहाँ चला जाए? ऊपर। बट्टे में क्या आ जाएगा? 25। 16 से 16 काट दो, क्या बचेगा? 7 बट्टा 25। मतलब इधर अपनों ने हल करके क्या लाए हैं? 7 बट्टा 25 लाए हैं। अब इधर वाले को हल करना है और देखना है कि ये 7 बट्टा 25 आता है कि नहीं आता है। अब ये हल कर रहे हैं, तो इधर मान रखो। कोस, कोस का मान क्या बनता है? कोस का मान बनता है आधार बट्टा कर्ण, है ना। तो आधार का मान क्या है? 4, और कर्ण, कर्ण का मान कितना? 5, और इसका क्या करेंगे? होल वर्ग माइनस साइन। साइन के लिए क्या लिखते हैं? लंब बट्टा कर्ण, तो लंब का मान कितना? 3, और कर्ण का मान कितना? 5, और इसका भी कर देंगे होल वर्ग। अब देखो, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 16 बट्टे में 5 का वर्ग 25, माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9 बट्टे में 5 का वर्ग 25। अब इनका एलसीएम लेंगे तो देखो हर की संख्या एक समान है, इसलिए एलसीएम कितना बनेगा? 25, और ऊपर की संख्या को ऐसा कैसे लिख दो, तो 16 माइनस 9। अब इन्हें घर टालो, कितना आएगा? 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7 बट्टा 25, और उधर भी क्या आया था अपना? 7 बट्टा 25 ही आया था, यानी दोनों संख्या क्या है? बराबर है। तो लिख देंगे कि LHS बराबर RHS, दोनों बराबर है। अगला है
कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना। तो पहले अपने को ये लेके चलना है और इससे अपने को लंब, आधार और कर्ण तीनों मान निकालना है। तो पहले अपन एक त्रिभुज बनाएंगे। तो देखो टेन के लिए अपन क्या लिखते हैं, तो टेन के लिए अपन लिखते हैं, क्या लिखा जाता है टेन ए के लिए क्या लिखेंगे, तो टेन के लिए लिखते हैं अपन लंब बट्टा आधार। अब देखो यहाँ एक इसका मान क्या 1/√3 है, यानी लंब का मान कौन बन गया अपना 1 और आधार का मान कितना बना √3। अच्छा इसने क्या बोला था कि कोण बी समकोण, तो यहाँ ये बी जो है एक समकोण बना रहा, यहाँ ए दे देंगे और यहाँ सी मान दे देंगे। अब इससे अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा के हल करते हैं। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है ए सी बराबर लंब, लंब कौन है बी सी, तो बी सी का वर्ग प्लस आधार, आधार क्या है ए बी का वर्ग। अब देखो ए सी का मान है क्या, नहीं है, तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी का मान क्या 1, तो 1 का वर्ग प्लस ए बी का मान क्या √3 और इसका होल वर्ग कर देंगे। ए सी स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस यहाँ क्या होगा, इस वर्ग से इसका √ हट जाएगा तो क्या निकला 3, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, जोड़ लेंगे तो 4, ए सी का वर्ग हटाएंगे तो क्या लगेगा √ लग जाएगा, तो ए सी बराबर √ के अंदर 4 आ जाएगा। 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो ए सी बराबर क्या आ गया 2, मतलब कर्ण का मान कितना आया 2। अब अपन इस सूत्र में मान इसमें रखेंगे और सवाल करेंगे। पहले क्या है साइन ए, तो साइन के लिए क्या लिखेंगे, देखो ए साइन कहता है कि सम्मुख भुजा बट्टे में कर्ण, सम्मुख भुजा कौन है लंब, तो लंब का मान क्या है 1/कर्ण, कर्ण का मान कितना 2 गुणित कोस सी। अब देखो कोस क्या कहता है कि संलग्न भुजा बट्टे में कर्ण, तो सी की संलग्न भुजा कौन है, सी की संलग्न भुजा कौन होगी, ये 1/कर्ण, कर्ण कितना 2 प्लस कोस ए, इस ए कोण से कोस बताना है, तो कोण ए से संलग्न भुजा कौन हो जाएगी बी, तो बी का मान क्या √3 बट्टा कर्ण, कर्ण का मान कितना 2 गुणित साइन सी, ये सी। अब साइन के लिए क्या लिखते हैं सम्मुख भुजा बट्टा कर्ण, तो सम्मुख भुजा कौन है सी के, सम्मुख भुजा √3 और कर्ण के का मान कितना है 2। अब इसे हल कर लो, तो गुणा का नियम है कि ऊपर का गुणा ऊपर नीचे गुणा नीचे, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 1 में 1 और 2 का 2 में करें तो 2 दूना 4 प्लस समान √ है इसलिए इनका √ हट जाएगा, तो क्या निकला यहाँ से 3 और 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4। अब इनका एलसीएम ले लो, तो क्या एलसीएम आएगा 4 और ऊपर की संख्या ऐसे के ऐसे लिख देंगे, जोड़ लो इनको तो कितना हो जाएगा 4/4, 4 से 4 काट देंगे, कितने बार गया 1 बार, इसका आंसर क्या आ गया 1। अब जो है अपन इस सूत्र में मान रखेंगे और इसे हल करेंगे। अब देखो कोस ए, तो कोण ए कहाँ है, ये रहा, कोस का नियम क्या है कि संलग्न भुजा बट्टा कर्ण, तो संलग्न भुजा कौन है इसके लिए √3, तो कोस ए के लिए क्या लिखेंगे √3 बट्टे में कर्ण, कर्ण का मान क्या है 2 गुणित कोस सी कोण, कोस के लिए संलग्न भुजा कौन है ये है, तो 1/कर्ण, कर्ण का मान क्या है 2 माइनस साइन ए, साइन का नियम क्या है कि सम्मुख भुजा, अच्छा कोण ए के लिए सम्मुख भुजा कौन हो गई, ये हो गई, तो 1/कर्ण, कर्ण का मान क्या है 2
गुणित साइन सी। साइन का नियम क्या है? सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा कौन है? √3। तो √3 बट्टे में कर्ण। अब इन्हें हल कर लो। √3 और √3 का गुणा 1 में करने, तो क्या आएगा? √3 और नीचे 2 दूना 4 माइनस इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? √3 बट्टे में 2 का गुणा 2 में तो 4। अब इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा? 4। √3 माइनस √3, √3 में से √3 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0/4। 4 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। यानी इसका मान क्या आ गया? 0। सवाल है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन और इनके मान ज्ञात करना है। तो चलो पहले तो अपन क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, त्रिभुज बना लो। ये क्या कह रहा है कि कोण Q समकोण है, तो Q कोण यहाँ बनाते हैं, P यहाँ बना देंगे, P यहाँ बना दो और यहाँ क्या बना देते हैं? R। अब उसने एक और मान दिया है कि PQ 5 सेंटीमीटर, तो PQ कहाँ है? ये 5 सेंटीमीटर है और ये मान भी अपने को दे रखा है। तो इसमें पहले अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी? PR मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब। लंब क्या है? लंब है QR का वर्ग प्लस आधार। आधार क्या है? PQ का वर्ग। तो देखो PR इसका मान है क्या? नहीं है, तो ऐसे कैसे रहने देंगे PR को। अब क्या करेंगे? बराबर QR, Q और R इसका मान है क्या? नहीं, तो इसको भी अभी ऐसे कैसे रहने दो, प्लस PR PQ का मान कितना है? PQ का मान है 5, तो 5 का वर्ग कर देंगे। अब क्या करेंगे? इस संख्या को इधर ले आएंगे तो इकाई क्या हो जाएगी? माइनस की। तो PR वर्ग माइनस QR वर्ग बराबर 5 का वर्ग कर देंगे तो 25। अब यहाँ देखो ये PR वर्ग माइनस QR वर्ग, तो ये प्लस माइनस वाला सूत्र आ चुका है। तो एक बार इसे प्लस के साथ लिखना, एक बार इसे माइनस वाला सूत्र लगा के लिख दो। तो PR + QR और एक बार PR - QR बराबर 25। अब देखो अपने को क्या दिया है कि यहाँ इसने दे रखा है कि PR + QR बराबर 25, तो इसकी जगह तो अपन क्या लिख सकते हैं? 25। और यहाँ क्या लिखेंगे? PR - QR बराबर 25। अब देखो अपने को इस संख्या मान निकालना है, तो 25 को इधर भेजें तो कहाँ चली जाए? बटे। तो देखो PR - QR बराबर 25 बट्टे में कौन चला गया? 25। 25 से 25 काट दें, कितने बार गए? एक बार। अब इस संख्या को क्या करूँ? मैं इधर भेज देता हूँ। तो PR बराबर इधर है 1 और इधर ये जाएगी तो कई की हो जाएगी? मैं प्लस की हो जाएगी। QR इधर गया तो कई का हो गया? प्लस का हो गया। ये मान किसका मिला अपने को? ये मान मिल जाता है PR का। इसका मान क्या मिला? 1 + QR इसका मान लिख आ चुका है। अब अपन इन सभी के मान निकालेंगे। अब इन सभी के मान निकाल लेते हैं। साइन P, तो साइन के लिए अपन क्या लिखेंगे? देखो साइन P, साइन के लिए क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं अपन सम्मुख भुजा बट्टे में कर्ण। तो सम्मुख भुजा, अच्छा P की सम्मुख भुजा कौन हो गई? ये हो गई, यानी QR इसकी सम्मुख भुजा है। तो ऊपर क्या लिख देंगे? QR, इधर लिख देंगे QR बट्टे में कर्ण। कर्ण का मान क्या निकाला अपन ने? 1 + QR। ये साइन के लिए आ चुका। आगे क्या है? cos P, तो cos P बराबर
कोस के लिए क्या लिखते हैं, संलग्न भुजा बट्टा कर्ण। संलग्न भुजा का मान क्या है 5 बट्टा कर्ण, कर्ण का मान क्या है 1 प्लस क्यू आर। आगे क्या 10p, तो 10p, 10 के लिए क्या लिखते हैं, 10 के लिए लिखते हैं लंब बट्टा आधार, यानी कि ऊपर लिखेंगे सम्मुख भुजा बट्टा संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा कौन है, क्यू आर, क्यू आर सम्मुख भुजा हो जाएगी, और संलग्न भुजा कौन हो जाएगी 5। इस प्रकार से तीनों के मान साइन और कॉस और टेन तीनों के मान अपनों ने ज्ञात कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।